यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी टॉपिक का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। उससे रिलेटेड कुछ और भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे मैं जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम से रिलेटेड है सारे। चलिए, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलिए, इसमें बोला गया इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ये हमें करना है। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया, आपको किसी की वैल्यू पूछे, आपसे कोई नया पॉलिनोमियल बनवाए जिसके जीरो तुम्हें दूसरे दे रखे हों, तो इन सब कंडीशन में हम सबसे पहले इनका सम निकालते हैं और इनका प्रोडक्ट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, नाउ तो फर्स्ट वी विल फाइंड सम ऑफ जीरोस। इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हेयर माइनस b here coefficient of x minus 3, a here coefficient of x square. Solve it, minus minus plus 3 upon 2. क्लियर? तो हमने पहले क्या निकाला, सम निकाला। सम क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस 3, तो माइनस 3 ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव है। माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस, और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये a है, याद रखना, ये b है और ये c है। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा बीटा c अपॉन a। तो c है 1, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। a है 2, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो था। ये तो आपको करना ही है, इसमें आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा पक्का। अगर आप आगे नहीं कर पाते हैं, इतना कराए तो पक्का आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, याद रखना। अब देखिए कह रहा है, इतना हमने कर लिया। अब कह रहा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताओ। अगर अल्फा बीटा इसके जीरो जो है तो इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई क्लियर, अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिनोमियल अल्फा बीटा। इट मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, ये फाइंड कर लिया। अब मुझे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो नोट करना है। तो देखिए 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं इनका एलसीएम लूंगा, इन दोनों का एलसीएम। इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है बेटा, अब इसमें जरूर नहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखो बेटा, मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई का साइन हो दो के बीच में, डिवाइड का साइन हो दोनों के बीच में, तो हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो हम उसका होल स्क्वायर नहीं कर सकते। आपको याद रखना, प्लस और माइनस का साइन तो हम होल स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाती है और आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। इनटू में कर सकते हैं, डिवाइड का साइन हो कर सकते हैं। चलिए, तो क्या करें। अब देखिए, अल्फा बीटा की वैल्यू ये वाली तो मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर किसकी वैल्यू मेरे पास है, अल्फा प्लस बीटा की। तो मुझे पहले इसको अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ा होगा, है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी लगाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ बता रफ कर दूंगा, अभी बता दे रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, या a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, आप कैसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी, क्योंकि तुम्हारे रूटीन में a प्लस बी का होल स्क्वायर ज़्यादा चलता है, तो इसीलिए बता दे रहा हूँ इसी के हेल्प से। तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो हम डायरेक्ट इसको होल स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ये होता है। और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए जो दोनों पर अलग अलग स्क्वायर है, बीच में प्लस का साइन है, तो मुझे ये वाली फॉर्म बिल्कुल ये दिखाई दे रही है। तो प्लस का 2ab है इसके पास, ये इधर लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हैं, याद रखना ए अलग अलग स्क्वायर है, प्लस या प्लस का साइन है बीच में, तो इस टाइप से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं ध्यान रखना है, आईडेंटिटी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, मैं रटवा नहीं रहा आपके लिए, यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, प्लस का 2ab था इसके पास, इधर आके माइनस का हो गया, इसका ध्यान रखना। तो देखिए अब मैं इसको वही लिख देता हूं, बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये होगा। अब आप क्या करें ना, अब अल्फा प्लस बीटा के प्लेस अब पहले पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहां पर आप 3/2 माइनस 2 अल्फा बीटा बीटा की वैल्यू क्या 1/2 अपॉन अल्फा बीटा 1/2, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने बेटा। अब आप इसे सॉल्व करो, इसके इक्वल में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का कितना हो जाएगा 4 माइनस, देखो काट सकते हैं, काटना चाहो तो काट दो, फिर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 × 2 तो ये 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 तो मानना पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो अगर कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में, ये p/q में इसके साथ 1 है तो इसको p/q बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना एलसीएम ले हम ना तो प्लस कर सकते ना ही माइनस कर सकते। अगर कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में अगर उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, 1 का 1 और 2 का 4, अब हम क्या कर देते हैं, इस 4 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर पहले 4 ही आएगा, सीधी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 बन जाए 4, नीचे 1/4। अब देखो इसके नीचे 4 है और इसके नीचे 4 है, तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 को लिखो या मत लिखो और आपका आंसर आ चुका है। 9 में से 4 को माइनस करो क्या आएगा 5, अब ये कैंसिल हो गया, 1/1 1 होगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी तुमसे वैल्यू पूछ रहा है इस टाइप से, अल्फा बीटा कह रहा है 0 है, इसके वैल्यूज की बताओ, तो तुम्हें ऐसे ही करना है, पहले सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो जिसकी वैल्यू पूछ रहा है वो है लिखकर उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक और चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से, है ना, तो ये देख लीजिए आप अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करो इसको, पक्का समझ में आएगा। चलिए मैं अभी एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी टाइप का। मान तुमसे पूछा जाए वैल्यू बता दो भाई इसकी, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट क्या है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ। अब देखो ये भी डायरेक्ट होल की तो कर नहीं सकते क्योंकि प्लस का साइन है, तो क्या करें, वही सेम प्रोसेस कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किस आइडेंटिटी का पार्ट होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो हमें पता है किसका होता है, किसका होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसका होगा। ए की प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब के प्लेस पर आप ये लिख सकते हैं, ये पूरा इसको। तो यही आपको सोचना है, क्यों, देखो a प्लस बी आ गया, a प्लस बी आ गया, a बी आ गया, कितना आसान है, कर दो, लगा दो इसमें, इसको लिख दो कैसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप लगा दो इसमें वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2 होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा क्या है 1/2 अल्फा प्लस बीटा 3/2, सॉल्व कर लो। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, अब 3 3 जा 3 9, 3 3 9,
और 2 2 4, एलसीएम ले लो, 8 और 4 का 8 आएगा, 8 में 8, 27 में 27, 4 2 जा 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करो 18 हो गया, माइनस कर लो 9/8, दिस इज आंसर। तो इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक पार्ट इसका चलो और बता देता हूँ, एक पार्ट और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए थर्ड पार्ट और बता देता हूँ इसका, कि इसकी वैल्यू पूछ सकता है तुमसे, देखो इस टाइप से कि अल्फा क्यूब बीटा या अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू पूछ सकता है। तो पहले तो हम दोनों में चेक करें, अल्फा बीटा दोनों में दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन है, ले लो कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है? अल्फा कॉमन आ रहा है, देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया, बीटा स्क्वायर बीटा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? अल्फा बचा, बीटा कॉमन आ गया, प्लस यहाँ क्या बचा? बीटा अल्फा कॉमन आ गया। लगा दो वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से उठाओ 1/2, अल्फा प्लस बीटा ये उठाओ 3/2, मल्टीप्लाई कर दो, 3 बन जाए 3 और 2 2 4, ये हमारा आंसर। अब देखिए आप इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आए तो कर सकते हो पक्का, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, और इसमें थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी आती है। देखिए मैं तो इतना करा रहा हूँ, आपको पहले बता रहा हूँ, अगर बच्चा इतना करके जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ कोई बच्चा फेल नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के वो कर ले खुद से समझ के, और मैं इतनी इजी मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, तो पक्का 100% आप क्वेश्चन कर लोगे। रटना नहीं है, समझना ही चीजों को, मैं पहले बता रहा हूँ। रटने वाली रट लो, रटने वाली जगह रट लो, लेकिन रटना ऐसा कि जो रटने लायक हो, ऐसा नहीं रटने लायक नहीं उसे रट रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ओके चलिए, तो आज हमारा इतना ही रहेगा इसमें, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, एग्जाम 17 को है, तो मैं सोच रहा हूँ जितना हो सके थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर से मैं करा दूँ, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, है ना। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया, न्यू पॉलिनोम बता दिया, है ना, रिलेशन बता दिया, बस इतना ही कर लो, बहुत है। मैं इस चैप्टर से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है। चलिए।